स्त्री का प्रेम एक अनसुलझी पहेली। यह सवाल सदियों से लोगों के मन में गूंज रहा है। स्त्री का हृदय और उसकी भावनाएं हमेशा से ही एक रहस्य रही हैं, जिसे समझने की कोशिश में कई विद्वान और दार्शनिक लगे रहे हैं। कहते हैं, स्त्री का हृदय समझना सबसे कठिन है। उसकी भावनाओं की गहराई और उसकी सोच की जटिलता को समझ पाना आसान नहीं है। स्त्री का प्रेम, उसकी ममता और उसका त्याग, ये सब मिलकर एक अद्भुत और रहस्यमय चित्र बनाते हैं। उनका प्रेम, उनका त्याग, उनकी भावनाएं, सब कुछ अद्भुत और रहस्यमय। स्त्री का प्रेम केवल एक भावना नहीं है, यह एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। यह प्रेम उसे शक्ति देता है, उसे प्रेरित करता है और उसे एक नई दिशा में ले जाता है। क्या सचमुच स्त्री का प्रेम एक पहेली है? क्या यह केवल एक मिथक है या इसमें कुछ सच्चाई भी है? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। स्त्री का प्रेम एक ऐसी भावना है जो समय के साथ बदलती रहती है, लेकिन उसकी गहराई और उसकी सच्चाई हमेशा बनी रहती है। क्या पुरुष कभी समझ पाएगा इस भावना की गहराई को? यह सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पुरुष और स्त्री के बीच का संबंध केवल शारीरिक नहीं होता, यह एक मानसिक और भावनात्मक संबंध भी होता है। इस संबंध को समझने के लिए दोनों को एक दूसरे की भावनाओं और विचारों का सम्मान करना होगा। चाणक्य, भारत के महान नीतिज्ञ, ने इस विषय पर गहन चिंतन किया। उन्होंने अपने समय में स्त्री पुरुष संबंधों को समझने की कोशिश की और अपने विचारों को चाणक्य नीति में प्रस्तुत किया। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं और हमें स्त्री के प्रेम को समझने में मदद कर सकते हैं। सदियों पहले लिखी गई उनकी चाणक्य नीति में उन्होंने स्त्री पुरुष संबंधों, प्रेम और दाम्पत्य जीवन के बारे में बहुमूल्य विचार प्रस्तुत किए। चाणक्य ने कहा कि स्त्री का प्रेम सशर्त होता है और यह प्रेम उसकी भावनाओं और विचारों पर आधारित होता है। आइए समझते हैं चाणक्य नीति के माध्यम से स्त्री के प्रेम को। चाणक्य के अनुसार स्त्री का प्रेम सशर्त होता है। यह प्रेम उसकी भावनाओं, उसकी सोच और उसके जीवन के अनुभवों पर आधारित होता है। यह प्रेम उसे शक्ति देता है और उसे एक नई दिशा में ले जाता है। चाणक्य के अनुसार स्त्री का प्रेम सशर्त होता है। यह प्रेम उसकी भावनाओं और विचारों पर आधारित होता है। कुछ बातें उसे अपनी ओर आकर्षित करती हैं, तो कुछ बातें उसका प्रेम कम कर सकती हैं। यह समझना हर पुरुष के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन साथी के साथ प्रेम और सम्मान का रिश्ता चाहता है। कुछ बातें उसे अपनी ओर आकर्षित करती हैं, तो कुछ बातें उसका प्रेम कम कर सकती हैं। यह समझना हर पुरुष के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन साथी के साथ प्रेम और सम्मान का रिश्ता चाहता है। स्त्री का प्रेम केवल एक भावना नहीं है, यह एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। यह प्रेम उसे शक्ति देता है, उसे प्रेरित करता है और उसे एक नई दिशा में ले जाता है। यह समझना हर पुरुष के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन साथी के साथ प्रेम और सम्मान का रिश्ता चाहता है। स्त्री का प्रेम केवल एक भावना नहीं है, यह एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। यह प्रेम उसे शक्ति देता है, उसे प्रेरित करता है और उसे एक नई दिशा में ले जाता है। स्त्री का प्रेम एक अनसुलझी पहेली हो सकता है, लेकिन यह पहेली ही उसे अद्वितीय और विशेष बनाती है। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन भारत के एक महान विद्वान, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक थे। उनका जन्म लगभग 375 ईसा पूर्व में हुआ था और वे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार थे। चाणक्य ने न केवल राजनीति और अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, बल्कि उन्होंने नैतिकता और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भी गहन विचार प्रस्तुत किए। वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे और चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री भी रहे। तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो प्राचीन भारत का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था, में चाणक्य ने अपने ज्ञान और विद्वता का प्रसार किया। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को न केवल एक महान शासक बनने में मदद की, बल्कि मौर्य साम्राज्य की नींव भी रखी। उनकी नीतियां और विचार आज भी प्रासंगिक हैं। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें उन्होंने राज्य संचालन, अर्थव्यवस्था और समाज के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रस्तुत किए। यह ग्रंथ आज भी अध्ययन और अनुसंधान का महत्वपूर्ण स्रोत है। चाणक्य ने अपनी नीति में जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला है, जिसमें प्रेम और वैवाहिक जीवन भी शामिल है। उन्होंने यह समझाया कि कैसे एक सफल वैवाहिक जीवन के लिए आपसी समझ और सम्मान आवश्यक है। उनके अनुसार एक स्वस्थ और खुशहाल वैवाहिक जीवन समाज की नींव है।
उनका मानना था कि स्त्री और पुरुष दोनों ही प्रेम के भूखे होते हैं, पर दोनों की अभिव्यक्ति अलग अलग होती है। चाणक्य ने यह भी बताया कि प्रेम और स्नेह के माध्यम से ही एक मजबूत और स्थायी संबंध स्थापित किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रेम में धैर्य और समझदारी का होना बहुत महत्वपूर्ण है। जहां पुरुष प्रेम को शब्दों में व्यक्त करने में संकोच करता है, वहीं स्त्री अपने कार्यों से प्रेम का इजहार करती है। चाणक्य ने यह भी बताया कि प्रेम और स्नेह के माध्यम से ही एक मजबूत और स्थायी संबंध स्थापित किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रेम में धैर्य और समझदारी का होना बहुत महत्वपूर्ण है। चाणक्य की नीतियां और विचार आज भी हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उन्हें बेहतर बनाने में मदद करते हैं। चाणक्य के अनुसार स्त्री का प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण पर आधारित नहीं होता, वह पुरुष के गुणों, व्यवहार और चरित्र पर अधिक ध्यान देती है। एक पुरुष का आत्मविश्वास, उसकी बुद्धिमानी, उसकी वाणी की मधुरता, उसकी ईमानदारी और सबसे महत्वपूर्ण उसका सम्मान, ये सभी गुण स्त्री के हृदय में प्रेम जगाते हैं। चाणक्य का मानना था कि स्त्री अपने पति को अपना रक्षक, अपना मित्र और अपना मार्गदर्शक मानती है। चाणक्य नीति में ऐसे कई सूत्र बताए गए हैं जिनका पालन करके पति पत्नी के बीच प्रेम बनाए रखा जा सकता है। पुरुष को चाहिए कि वह अपनी पत्नी का सम्मान करे, उसकी भावनाओं को समझे और उसकी बातों को धैर्य से सुने। उसे अपनी पत्नी को सुरक्षा का एहसास कराना चाहिए और हर परिस्थिति में उसका साथ देना चाहिए। साथ ही उसे अपनी पत्नी की सराहना करनी चाहिए, उसकी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखना चाहिए और उसे स्पेशल महसूस कराते रहना चाहिए। चाणक्य ने कुछ ऐसी गलतियों के बारे में भी बताया है जो रिश्ते में दरार डाल सकती है। पुरुष को चाहिए कि वह अपनी पत्नी से कभी झूठ न बोले, उस पर शक न करे और न ही उसका अपमान करे। उसे अपनी पत्नी की तुलना दूसरी स्त्रियों से नहीं करनी चाहिए और न ही उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। याद रखें, स्त्री का हृदय बहुत कोमल होता है, उसे थोड़ी सी भी चोट आसानी से तोड़ सकती है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि प्रेम का आधार सम्मान होता है। यह सम्मान केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होना चाहिए। जब हम अपने साथी का सम्मान करते हैं तो हम उनके विचारों, भावनाओं और उनके अस्तित्व को महत्व देते हैं। जहां सम्मान होता है वहीं प्रेम पनपता है। यह सम्मान एक बीज की तरह है जो सही देखभाल और पोषण से एक विशाल वृक्ष में बदल सकता है। पति पत्नी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए क्योंकि यह उनके रिश्ते की नींव है। जब वे एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो वे एक दूसरे की भावनाओं और विचारों को समझने की कोशिश करते हैं। एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए क्योंकि यह उनके बीच की समझ को गहरा करता है। यह कद्र एक दूसरे के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है और एक दूसरे के विकास में सहयोगी बनना चाहिए। जब वे एक दूसरे के विकास में सहयोग करते हैं तो वे एक दूसरे को प्रेरित करते हैं और उनके बीच का बंधन और भी मजबूत होता है। जब दोनों एक दूसरे को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं तो उनका रिश्ता और भी मजबूत होता है। यह प्रयास केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं होता बल्कि उनके रिश्ते को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाता है, तो उनका रिश्ता और भी मजबूत होता है। प्रेम एक यात्रा है जो समय के साथ और भी गहरी होती जाती है। यह यात्रा केवल सुखद क्षणों से नहीं बल्कि चुनौतियों और कठिनाइयों से भी भरी होती है। एक ऐसा बंधन है जिसे निरंतर प्रयास और समझ की आवश्यकता होती है। यह समझ और प्रयास ही उनके रिश्ते को स्थायित्व और गहराई प्रदान करते हैं। चाणक्य की शिक्षाओं को अपनाकर हम इस यात्रा को और भी सुंदर और सार्थक बना सकते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि प्रेम और सम्मान के साथ हम अपने रिश्तों को और भी मजबूत और स्थायी बना सकते हैं।